हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हूँ पार्ट 2 वीडियो। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था राजू कॉलेज से वापस आते वक्त एक लड़की को लिफ्ट देता है। लड़की इतनी सुंदर थी कि पहली नजर में ही राजू को उससे प्यार हो गया। उसके बाद राजू किसी न किसी बहाने उसे रोज मिलने लगा और ये मिलना जुलना इतना बढ़ गया था कि उसके लिए राजू अपनी कॉलेज तक बंद कर चुका था। जब इस बात की भनक उसके पापा को लगी तब उन्होंने राजू का पीछा किया। उन्होंने जंगल में राजू को किसी से बात करते हुए देखा और जब वो उसके पास पहुंचे तब वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने राजू से पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद राजू का घर से निकलना बंद हो गया और एक दिन रात को राजू की आंख खुली तो वो लड़की राजू के कमरे में उसके आंखों के सामने थी। उसने राजू को अपने साथ चलने को कहा और दोनों वहां से भाग गए। राजू अनजाने में अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था और तभी उसके पापा उसे बचा लेते हैं। राजू जिससे प्यार करता था वो एक चुड़ैल है, ये बात उसे पता चल चुका था। उस दिन के बाद से राजू गुमसुम सा रहने लगा था क्योंकि उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। और विडंबना देखिए, प्यार हुआ भी तो किससे? एक चुड़ैल से जो उसकी जान लेने जा रही थी। ये सब बातें चारों तरफ हवा की तरह फैल गई। उसके दोस्त अब उसे चिढ़ाने लगे थे जिससे वो और भी दुखी होता जा रहा था। अब राजू अपने दोस्तों से भी अलग रहने लगा था। राजू को इस हाल में देखकर उसके पापा दिल्ली पढ़ने भेज दिया। उन्हें लगा नई जगह नई दोस्तों के साथ राजू अपने आप को बदल पाएगा और वो इस बार भी सही थे। वहाँ राजू के कुछ दोस्त भी बन गए थे। अब राजू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ श्रुति का था। श्रुति और राजू दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया था और इस तरह कुछ साल बीत चुके थे। राजू को एक अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी। आज इतने सालों बाद राजू पहली बार अपने घर वापस आया था। उसके माँ और पापा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी दिन रात को राजू की माँ और बाबूजी बात कर रहे थे। राजू शादी के लायक हो गया है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। कल सुबह हम इस बारे में उससे बात करेंगे। अगले दिन उसकी माँ राजू से उसकी शादी की बात करती है। माँ, वो मैं शहर में एक लड़की से प्यार करता हूँ। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं श्रुति के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे उसका प्यार जो मिल गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तब श्रुति घूंघट में अपना चेहरा छुपाए सर झुकाए अपने बेड पे बैठी थी। ये देखकर मुस्कुराते हुए उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। घूंघट उठाते ही राजू को श्रुति की जगह वो चुड़ैल दिखी जिसे राजू एक तरह से भूल चुका था। वो बहुत घबरा गया। उसे इस तरह देखकर श्रुति बहुत हैरान हुई। श्रुति ने राजू से पूछा, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? डरे हुए राजू ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। श्रुति को राजू के इस तरह का बर्ताव बहुत अजीब लग रहे थे। श्रुति राजू को कुछ न बोलते हुए सो जाती है पर राजू को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसे श्रुति की चिंता चैन से सोने नहीं दे रही थी। सुबह होते ही राजू अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। मुझे श्रुति के लिए बहुत चिंता हो रही है माँ, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल उसे कोई नुकसान न पहुँचा दे। नहीं माँ, मैं उसे यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ। अपने बेटे से ये सब बातें सुन के उन्हें भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजू को श्रुति को अपने साथ शहर ले जाने की सलाह दी और फिर उसी दिन राजू श्रुति को लिए वहां से चला जाता है। दोनों ही खामोश थे और अपने कार में शहर की ओर जा रहे थे कि तभी श्रुति अपनी खामोशी तोड़ते हुए राजू से पूछी, कल रात को तुम्हें क्या हुआ था?
राजू इस बात को इग्नोर करते हुए इधर उधर की बातें करने लगा कि तभी अचानक श्रुति की नजर सामने चली गई और उसने जोर से चिल्लाया, आगे देखो। कार के सामने एक लड़की अचानक आ गई थी। राजू कार से उतरकर देखने चला गया। तब उसने देखा वो लड़की बेहोश पड़ी थी। देर न करते हुए उसने उस लड़की को अपनी कार में अस्पताल ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद श्रुति को कार के रियर व्यू मिरर में वो लड़की बैठी हुई दिखी और जब वो पीछे मुड़ी तब उस कार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाई और राजू को गाड़ी रोकने को बोली। राजू कार साइड में लगाते हुए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, ये कह के श्रुति की ओर राजू जैसे ही मुड़ा उसने देखा कार के विंडो शील्ड के पास वो चुड़ैल थी। वो ठीक श्रुति के पीछे खड़ी थी। उसे पार्ट 3 वीडियो देखने के लिए कार्टून 143N को सब्सक्राइब करें।